यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। आज हम ये वन ऑफ द फेमस श्लोक भगवद गीता का जो चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं महाभारत में। मैं समय हूँ इस तरह से आता था और यही श्लोक से महाभारत शुरू होती थी। तो बहुत सुना हुआ है, टीवी में, जगह जगह नाटकों में, जो भी सीरियल्स आते हैं, हर जगह ये श्लोक प्रचलित है बहुत अधिक। मतलब भोगियों को तो ये श्लोक तो पता ही है। एक ये श्लोक पता है, एक पता है कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फदेशु कदाचन। ये 2-3 श्लोक जो हैं भोगियों के, तो जो मटेरियलिस्टिक लोग जो हैं उनके पेट श्लोक हैं। और इन्हीं का हवाला देकर वो कहते हैं कि भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और भगवान जब जब आते हैं तब तब हम पूजा कर लेंगे, अभी क्यों तंग कर रहे हो। तो अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य। यदा यदा का अर्थ क्या है? यदा यदा 2 बार बोला गया। कहने का अर्थ ये है कि यदा यदा, कि जब जब और जहाँ जहाँ, कि जहाँ जहाँ और जब जब धर्मस्य, धर्म की ग्लानि अर्थात हानि, जब हानि होती है, भवती मतलब होती है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म बढ़ने लगता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं सृजाम्यहम् अर्थात मैं अवतार लेता हूँ, मैं इस पृथ्वी पे आता हूँ। इसमें मुख्यतः 2 प्रश्न ही मेन है जो कि लोग अक्सर पूछते हैं इस श्लोक को सुनने के बाद, कि अब इतनी हानि हो रही है धर्म की, लोग पापी बन रहे हैं, तो कहाँ है भगवान आपके? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। तो अब भगवान तो आ नहीं रहे, लोग तो इतने पापों में फंस गए हैं, चोरी, डकैती, रेप्स और अल्कोहल पीना, वाइन, वुमेन, सेक्स, बस इसी में पागलों की तरह लॉस वेगास में जाना, घूमते रहना, इंटरनेट पे बैठे रहना, पोर्नोग्राफी देखना, इतना ज़्यादा अधर्म बढ़ गया है। अब तो आना ही चाहिए आपको भगवान को, बुलाओ अपने भगवान को। इस तरह से ही लोग कहते हैं। तो भगवान तो कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं आता हूँ, तो अब क्यों नहीं आ रहे आपके भगवान? ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर तो यही है कि भगवान आते हैं। एक्चुअली जब भगवान चले गए इस संसार से द्वापर के अंत में, तो भगवान के जाने के बाद भगवान अपने भागवतम को, श्रीमद् भागवतम को अपने बदले छोड़ गए। और श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान खुद ही तो हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 43 वर्ष में आता है कि कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः, कि भगवान कृष्ण जब स्वधाम उपगते, जो अपने धाम वापस चले गए, तो फिर उनके जाने के बाद कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः, श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ प्रकट हुआ जो साक्षात भगवान खुद ही हैं। और उसको पढ़कर लोगों को फिर कलियुग के लोगों की दृष्टि दोबारा से आ जाती है। वो भगवान भागवतम रूपी आँखों से फिर भगवान को अनुभव कर पाते हैं। वो भागवतम रूपी भगवान का संग लेकर भगवान का अनुभव कर पाते हैं कि भगवान है हमारे बीच में। एक तो ये पॉइंट। और दूसरा सीसी में आदि लीला के 17वें अध्याय के 22वें श्लोक में आता है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतार देते हैं, नाम के रूप में भी है हमारे साथ। इसीलिए तो हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं भगवान के नाम के रूप में। कृष्णा इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। तो भगवान अवतार ले चुके हैं लेकिन हम अनुभव नहीं कर रहे। और डिवोटीज़ को पता है, इसलिए डिवोटीज़ ये 2 श्लोकों को पढ़ के संतुष्ट रहते हैं कि भगवान भागवतम के रूप में और अपने नाम के रूप में हैं। लेकिन अब चक्कर ये है कि जो नॉन डिवोटीज़ हैं, एथीस्ट हैं, डीमंस लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप
आपके भगवान को ही आना चाहिए, भागवतम को क्यों भेज दिया और अपने नाम को भेज दिया, साक्षात वो क्यों नहीं आ रहे? क्वेश्चन ये उठता है। तो उसका आंसर ये है कि वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो अभिज्ञ स्वराट, वो स्वतंत्र हैं, वो कोई हमारे तरह कर्मों के अधीन थोड़ी ना जो उनको आना ही पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन के 7वें मनु के 28वें द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। वो बाउंड थोड़ी ना भगवान आने के लिए, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभिज्ञ स्वराट, भगवान कृष्ण स्वतंत्र हैं। भगवान कोई बाउंड नहीं है कि वो शास्त्रों में लिखा गया तो भगवान आए ही आए ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। आते हैं क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, उल्लंघन नहीं करते, लेकिन हो सकता ना भी है। भगवान बाउंड नहीं है, स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। लेकिन लिखा है शास्त्रों में, तो इसलिए भगवान एक चक्कर लगा लेते हैं हमेशा ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। इस बार 28वें द्वापर युग के अंत में आ गए, तो लेकिन भगवान बाउंड नहीं है। और दूसरा पॉइंट कि कलयुग का अर्थ ही है कि धर्म की हानि होना, और यहाँ पर धर्म की हानि होना तो अवश्यंभावी है। अगर धर्म की हानि ना हो तो ये सतयुग ना बन जाए, पॉइंट ये है। तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में कली का भी तो प्रकोप फैलना चाहिए। और यहाँ पर अगर भगवान अभी आ ही जाएंगे तो पापी लोग, जो गंदी आत्माएं हैं जो कलयुग में आती हैं, वो पाप कैसे करेंगी? पापियों को पाप करने के लिए सबसे सही मौका है ना। तो अभी वो खूब पाप कर रहे हैं, और पाप कर रहे हैं तो फिर पाप करके नरक भी जाएंगे। तो अगर भगवान आ जाएंगे तो पापी पाप नहीं कर पाएंगे और नरक नहीं जा पाएंगे। गंदी आत्मा को नरक भी तो भेजना है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम चल रहा है यहाँ पे कलयुग में। तो इसलिए भगवान नहीं आ रहे। भगवान स्वतंत्र हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे कहने पे आए। भगवान को जब सही लगेगा तब आएंगे। और छोटी छोटी प्रॉब्लम सोल्व करने कोई नरेंद्र मोदी थोड़ा ना आता रहेगा हर गाँव की। गाँव में छोटी छोटी प्रॉब्लम चलती रहती है, तो पंचायत ही संभाल लेती है। उसी तरह से इस संसार की छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान थोड़ा ना आएंगे। इसलिए भगवान अपने भक्तों को भेज देते हैं, शक्तिविष्ट अवतारों को भेज देते हैं। इसलिए भगवान इस तरह से करते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि भगवान साक्षात खुद ही आएँ और अभी आएँ क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा भगवान झूठे हैं। नहीं, तुम होते कौन हो चाहने वाले? भगवान कह रहे हैं तो भगवान के कहने का आशय समझना चाहिए। और भगवान की प्लानिंग होती है कुछ, भगवान के आइडियाज़ को, भगवान की प्लानिंग को कोई हम जैसे इतनी संकीर्ण सोच वाले लोग थोड़ा ना समझ सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि एक भैंस जुगाली करते हुए क्या सोच रही है, तो हम भगवान के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हम एक जानवर का नहीं बता सकते कि वो क्या सोच रहा है। तो भगवान जो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, वो क्या सोच रहे हैं वो तो हम बता ही नहीं सकते सपने में भी। करोड़ों जन्मों में करोड़ों सपने, खरबों सपने आ जाएं, उसमें भी नहीं हम बता सकते कि भगवान क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उसके लिए तो हमें डिवोटी बनना पड़ेगा, और फिर भगवान रिवील करेंगे तब हमें पता चल सकता है कि भगवान की क्या प्लानिंग है। तो ये इसका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भगवान यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो अभी आगे नहीं रहे, वो क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन यदा यदा, दूसरा क्वेश्चन जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ वहाँ भगवान अवतरित होते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो उठता है कि भगवान, मोस्टली लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान भारत में ही अवतरित क्यों होते हैं? भगवान भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं? भारत से क्या ऐसा लगाव है? तो अब भारत में क्यों लेते हैं? वहाँ जीसस क्राइस्ट को लटका दिया, भगवान अगर वहाँ अवतार लेंगे भगवान को भी लटका देंगे, लटकाओ भाई इनको भी। ये कह सकते हैं, बट ये तो चलो एक ऐसे ही आंसर है। बट श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना। तो कहने का अर्थ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि भगवान केवल इंडिया में ही आते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जर्मनी में भगवान नरसिंह का टेम्पल है, और फिर कंबोडिया में भगवान विष्णु का मंदिर है, थाईलैंड सिंगापुर साइड, और फिर अफ्रीका में बहुत सारे शिवलिंग हैं, शिवलिंग पाए गए हैं। बहुत कहा जाता है ऐसा कि मक्का मदीना में गया, वो भी तो शिवलिंग ही है उसके अंदर, ऐसा भी कहा जाता है।
और फिर रशिया का नाम रशिया कैसे पड़ा, क्योंकि रशिया में शिल प्रभुपाद कहते हैं कि रशिया में बहुत सारे ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि वहाँ रहते थे, इसलिए वो ऋषियों से रशिया 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 इस तरह से नाम पड़ गया। और फिर जीसस क्राइस्ट कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद कौन है, ये सब क्या है, मोजेस जो जुडाइज़म के मेन फाउंडर थे, ये सब शक्तिविष्ट अवतार ही तो हैं। शिल प्रभुपाद लिखते हैं अपने भागवतम की कमेंट्रीज में, जीसस क्राइस्ट तो वन ऑफ द मेन भगवान के पुत्र थे और वो शक्तिविष्ट थे, ऐसा प्रभुपाद ने अक्सर बोला भी अपने कई लेक्चर्स और कन्वर्सेशंस में भी। तो भगवान आते हैं और अब शक्तिविष्ट अवतार आते हैं भगवान के, और भगवान इतने सारे भगवान के टेम्पल्स हैं, शिवलिंग है, सब कुछ है, तो इसका मतलब भगवान वहाँ पे भी आते ही होंगे डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर हम इस पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो। और ये तो आई हैं, जीसस क्राइस्ट तो आई हैं, शक्तिविष्ट अवतार थे, प्रॉफिट मोहम्मद शक्तिविष्ट अवतार थे, और ये मोजेस शक्तिविष्ट अवतार थे। शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं अपनी कमेंट्रीज में भागवतम की, और अपने कन्वर्सेशंस और लेक्चर्स में भी बोलते हैं शिल प्रभुपाद कि जीसस क्राइस्ट तो हमारे गुरु हैं। तो इस तरह से, और कश्यप मुनि शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि मॉडर्न स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग कश्यप मुनि के नाम पर ही यूरोप में जो कैस्पियन सी है उनके नाम पर ही पड़ी है, कश्यप मुनि, कैस्पियन, वो इस तरह से उनका नाम से ही वो सी पड़ गई, कश्यप से कैस्पियन सी हो गया। तो कश्यप मुनि अदिति वहाँ रहते थे तभी तो उनके नाम से पड़ गया। तो सब पहले बाहर भी रहते ही थे, अब क्यों रहते थे, क्योंकि वहाँ भगवान आते हैं डेफिनेटली तभी तो, और भगवान के तो अनंत अवतार हैं, हमें तो मुख्य अवतारों का ही पता है। तो इस तरह से हम देखें तो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमारे दृष्टिकोण में जो चीज़ें हैं बस वही हैं। और वर्णाश्रम भी तो पहले पूरे विश्व में ही था, युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के राजा थे, और एक्चुअली पूरे विश्व के भरतवंशी अर्जुन को कहा जा रहा है। तो भरत महाराज कौन थे, पहले पूरा विश्व ही भारत था, तभी तो महाभारत नाम पड़ा। मतलब पूरा विश्व, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर इंडिया को भारत कहा जाता है, नहीं, पूरा विश्व ही भारत था। भगवान राम भी पूरे विश्व पे राज्य करते थे, तो पूरा विश्व ही एक ही था, एक ही कंट्री थी पूरा विश्व, ये तो बाद में कंट्रीज पे डिवाइड हो गई। तो वर्णाश्रम तो पहले पूरे वर्ल्ड में था, ऐसा नहीं है। और पहले कोई मलेश यवन लोग नहीं होते थे, ऐसे गिने चुने होते थे दो चार, लेकिन और वो जो होते भी थे मलेश यवन, वो चंडाल कहलाते थे। मतलब वर्णाश्रम होता था, पूरे विश्व में होता था वर्णाश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन जो इस वर्णाश्रम के बाहर होता था मलेश यवन, उनको चंडाल कहकर घोषित किया जाता था, और वो वर्णाश्रम के बाहर रहते थे अपना एरिया ऑक्युपाई करके। तो वर्णाश्रम पूरे विश्व में था, तो भगवान भी पूरे विश्व में बीच बीच में अवतार लेते रहते हैं, आते रहते हैं। ये पास्ट हिस्ट्री से यही पता लगता है, और शिल प्रभुपाद भी लिख ही रहे हैं कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि भगवान इंडिया में ही जन्म लेते हैं, बाहर भी आते रहते हैं, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ पहले सब एक ही था। तो इस दृष्टिकोण से हमें इस श्लोक को समझना होगा। तो ये मुख्यतः दो क्वेश्चन इस श्लोक से लोग उठाते हैं और डिवोटीज़ के माइंड में होते हैं। बाकी इसका तात्पर्य बहुत अच्छा, पढ़िए, और बहुत अच्छे पॉइंट्स शिल प्रभुपाद ने लिखे हुए हैं, काफ़ी अब समझ आएंगे आपको ये डिस्कस करने के बाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।